Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight. And in this particular part, which is brief explanation, I'm going to discuss the compounds after kiln burning versus the Bogues compound. Bogues compound क्या होते हैं? Hydrated form of these particular compounds. So before beginning, I would like to request you, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ये फ्री है. आप गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंडियन रेलवेज का जब भी पेपर होगा एंड पेपर लाइक एसएससी जेई उनसे रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे पा सकते हो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर पार्ट. देखो, मैं बहुत ही क्विक और शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ सीमेंट कैसे बनता है. एक तरफ लाइमस्टोन है, शेल है, मिल्स में गया, फिर वो ग्रिंड हो गया वहाँ से और फिर उसके बाद रोटरी क्लीन में फीड कर देते हैं जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है, अप टू 1500 तक कह सकते हैं इजीली मेंटेन्ड होता है. और उसके बाद क्लिंकर्स बन जाते हैं. इन क्लिंकर्स में जिप्सम ऐड किया जाता है और फिर उनको ग्रिंड करके सीमेंट बैग्स में पैक कर देते हैं एंड दैट इज हाउ वी गेट सीमेंट. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई एम फोकसिंग इन हियर इज बेसिकली क्लिंकर्स के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं. तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. एक तरफ ऑक्साइड्स दिए हुए हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकेट्स, एलुमिना, फेरस ऑक्साइड्स, और भी होते हैं जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, एल्कली, ये सब प्रेजेंट रहता है. बट मेरा फोकस इन पे है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. ये किसी भी सीमेंट का करेक्टर डिफाइन करते हैं मेनली. साथ में ये कंपाउंड्स भी होते हैं जिन्हें आपने अगर बहुत जल्दी में पढ़ा है या डेप्थ में नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़े चांसेस है कि आप इन्हें बोग्स कंपाउंड समझ लें. तो सबसे पहला कंफ्यूजन यही दूर कर लो. C3S, C2S, C3A, C4AF, they all are present in the clinkers itself. जब ये क्लिंकर्स में होते तो हमें क्या कहते हैं इन्हें? अलाइट, बेलाइट, एल्यूमिनेट, और एक और नेम भी है सिलाइट. एंड C4AF को कहते हैं फराइट. So basically tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate, tetracalcium aluminoferrite. जब मैंने आपसे कहा बोक्स कंपाउंड उसके अंदर हाइड्रेटेड फॉर्म होता है यानी कि हाइड्रेशन हो रहा होगा, तो ये पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस क्या, ताकि आगे फर्दर प्रोसेस थोड़ा हमारे लिए समझना इजी हो जाए. तो हाइड्रेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाएगा एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड के साथ. तो हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस है वो जिसके अंदर छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक कर दिया जाता है बाय एडिशन ऑफ वाटर. वहीं हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल जाके ऐड हो जाता है. फॉर एग्जांपल CSO4, अगर आप इसमें ये डाल दें तो ये जिप्सम कहलाता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर, तो ये क्या बन गया? हाइड्रेशन. तो बोक्स कंपाउंड क्या है? बोक्स कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट. यानी कि अब आप समझ लो क्या हो रहा है? हाइड्रेशन हो रहा है. यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल्स के साथ अटैच हो जाएगा. ओके, और कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स बनाएगा जिन्हें ही हम बोक्स कंपाउंड कहते हैं. ऑब्वियसली बहुत सारे केमिकल्स बनेंगे बट हमारा फोकस कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स के ऊपर है. वो है ये चारों. इन चारों का हाइड्रस यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म ही बोक्स कंपाउंड है. फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ इक्वेशंस को हम शॉर्ट में कह सकते हैं CHS इक्वेशन, यानी कि कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स इक्वेशन. फॉर एग्जांपल देखो, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये H जो है हाइड्रोजन नहीं है, ये है वाटर. तो वाटर ऐड किया, ये बन गया. डाई कैल्शियम सिलिकेट में वाटर ऐड करोगे, ये बन गया. ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में वाटर ऐड करोगे, ये बन गया. अब देखो कई बार बुक्स में सिंपली इन चारों को ही लिख के बोल दिया गया है कि दीज आर बोक्स कंपाउंड. देखो ये पहले से प्रेजेंट होते हैं. बोक्स कंपाउंड वो कंपाउंड है जो वाटर डालने में बने हैं. इस बात को बहुत क्लियरली समझना, इसी के लिए मैंने ये पर्टिकुलर लेक्चर बनाया है. तो बोक्स कंपाउंड बेसिकली ये वाली इक्वेशन फॉर्म है.
तो अगर आप लिखना चाहते हो और ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं वो फॉर्मूला, तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ C3H, C2S, C3 and C4F are basically the Bogues compound. That is more logical and more acceptable. अब क्वेश्चन आता है, नहीं सर हमारे तो बुक्स में इन्हीं को बोग्स कंपाउंड बताया गया। देखो, कोई भी बुक या कोई भी चीज, जब भी आप कोई पेपर होगा, सपोज करो गेट का हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, तो उस पर आप अ, कहेंगे कि ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश करेंगे, तो किस बेसिस पे उठाएंगे? एक बुक में है, कह देगा वो एग्जामिनर मैं इस बुक को एक्सेप्ट नहीं करता, दूसरी बुक में तो कुछ और दिया है। सो दिस इज बेसिकली एक, हमारे इंडिया में चलती है एनपीटीएल, ये गवर्नमेंट की है, तो इस पे जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज रिगार्डेड एज एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सॉरी एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इक्वेशन बोल दिया। सो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, एनपीटीएल आईआईटी दिल्ली का जो बिल्डिंग मटेरियल का कोर्स है उस पर इसको बहुत अच्छे डिटेल से बताया। यहाँ पे बस मैं इसका बेसिक पार्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये मेरी साइड से था, वो छोटा कंफ्यूजन अवॉइड कराना जो बच्चों को बोग्स कंपाउंड और इन पर्टिकुलर अलाइट बिलाइट एल्यूमिनेट और फराइट के अंदर होता है। तो बिफोर लिविंग मैं ये भी बताना चाहूँगा, सिविल स्पॉटलाइट पर जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यही वो चैनल है। और इस पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, जैसे कि जियो टेक्निकल अभी चल रहा है, हाईवे डन है, आरसीसी डन है, स्ट्रक्चर एनालिसिस डन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स डन है। इनको आप देख सकते हैं, इनसे लर्न कर सकते हैं। और इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना कि हाईवे में 60 लेक्चर्स है, बाकी में काफ़ी कम है। बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था तो बड़े एक एक घंटा या मोर देन 50 मिनट्स के वीडियोस थे, तो बेसिकली वो बड़े लेक्चर्स की फॉर्म में आपको इन सब्जेक्ट में मिलेंगे। एंड जब हाईवे पे आया तो एज पर फीडबैक आई मेड स्मॉल वीडियोस ऑन ईच टॉपिक, एंड वही कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं अभी सॉइल मैकेनिक्स में। तो गाइज ये था मेरी साइड से, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू।